सभी को प्रणाम। महाकाल और प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 60। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी, आपके इष्ट से प्रार्थना कि हमें इस स्वाध्याय के माध्यम से मार्गदर्शन मिले और हमारी यात्रा, हमारा आगे का पथ प्रतिष्ठित हो। नया टॉपिक चल रहा था भावी देवासुर संग्राम और उसकी भूमिका। इसमें गुरुदेव ने अभी व्याख्या की थी किस तरह का जीवन कलयुग क्यों है, और नर पशुओं के बारे में गुरुदेव बता रहे थे कि जो आते हैं खाते हैं सोते हैं और चले जाते हैं, कुछ सोचते ही नहीं, मतलब उनको कोई मतलब ही नहीं होता। और कुछ ऐसे होते हैं जो पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन उस पुरुषार्थ के पीछे का जो भाव होता है वो केवल स्वार्थ होता है और उतना ही करते हैं बस जिससे अपना गुजर बसर हो जाए। और इसमें अलग अलग कैटेगरीज थी। कुछ ऐसे होते हैं जो वो भी नहीं करते, बिल्कुल सोए पड़े हैं। आगे गुरुदेव इसमें नर पिशाच समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मतलब मनुष्य जाति की स्थिति क्या हो गई है। इसको गुरुदेव जो है अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। यह स्वार्थ पर्थ था जब उद्यत, उच्च श्रृंखलक, दुष्ट एवं आक्रमणकारी हो जाती है और मनुष्य को भी किसी भी प्रकार सताकर अपना लाभ उठाने एवं अहंकार को पूरा करने के लिए निर्लज्जता पूर्वक कटिबद्ध हो जाता है, तब उसे नर पिशाच कहते हैं। यो मोटे तौर से हत्यारे, कसाई, आतताई, झगड़ालू, गुंडे, निर्दयी, कुकर्मा आदि लोगों के लिए नर पिशाच शब्द का प्रयोग किया जाता है, पर अब इसका परिष्कृत संस्करण तैयार हो गया। उसमें ऐसी प्रत्यक्ष दुष्टता करने वाले कानून की पकड़ में आने और निंदा का पात्र बनने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग बाहर से सज्जनता का लबादा ओढ़े रहते हैं और भीतर ही भीतर ऐसी छुरी चलाते हैं जिससे असंख्यों का सर्वनाश होता है। उदाहरण के लिए मादक द्रव्यों के उत्पादन, प्रसार एवं व्यवसाय में लगे मनुष्य बाहर से सीधे साधे से लगते हैं, पर उनका मस्तिष्क धन तरह पुरुषार्थ कितने लोगों का किस बुरी तरह आर्थिक, नैतिक, शारीरिक नाश करता है। इसका कोई लेखा जोखा तैयार किया जाए तो प्रतीत होगा कि उन्होंने लाखों मनुष्य के जीवन में दुष्प्रवृत्तियों का बीज बोकर पतन के लिए जो व्यापक पथ प्रशस्त किया, उस हानि का विवरण कितना रोमांचकारी है। ऐसे उदाहरण संगठित एवं व्यक्तिगत प्रयासों के भरे पड़े हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि स्वार्थपरता यदि अनियंत्रित हो तो वह कितनी भयंकर हो सकती है। चोरी, जेबकटी के पुराने फूहड़ गंदे तरीके अब गवारों के हिस्से चले गए। शिक्षित लोगों ने ऐसी तरकीबें खोज निकाली जिनसे होता वही सब कुछ है, पर पता किसी को नहीं चलता। रिश्वत अब एक ऐसी दस्तूर बन गई। असल में नकली में मिलावट अब है नहीं मानी जाती, वरन उसे व्यापार चातुर्य कहा जाता है। व्यक्तिगत जीवन में लोग कितने नीरस, कितने स्वार्थी, कितने विश्वासघाती और कितने निर्लज हैं, इसका परिचय बाहर से तो नहीं मिलता, पर उनके दाम्पत्य जीवन के, पारिवारिक सौहार्द की अथवा संबंधित व्यक्तियों की अनुभूतियों का पता लगाया जाए तो इन तथाकथित सफेद पोशों की कालिमा सामने आती है। इन्हें नर पिशाच नहीं तो और क्या कहा जाए। ये पूरा पैराग्राफ देखिए गुरुदेव क्या समझाना चाह रहे हैं। गुरुदेव कितनी बोल रहे हैं गुरुदेव कि पहले जमाने में तो जो नर पिशाच जिस कैटेगरी को गुरुदेव रख रहे हैं वो दिखाई देता था सामने से कि भाई चलो इनके कर्म ऐसे हैं। हालांकि तो हमें किसी को जज नहीं करना, तो ये अल्टीमेटली बात अपने भीतर की हो रही है कि हम अपने भीतर देखें क्या हमारे भीतर इस तरह के हम आतताई हैं, हम झगड़ालू हैं, हम निर्दयी हैं, या हम सज्जनता का आवरण बाहर से तो बड़ा वेरी गुडी गुडी बने हुए हैं और अंदर से हमारे जो भाव विचार हैं वो बिल्कुल निम्न कोटि के हैं। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि अभी ना कुछ जरूरत नहीं है, अभी आइडेंटिफाई करना ही बहुत मुश्किल है, और ये आइडेंटिफिकेशन या तो महाकाल कर सकते हैं या हम खुद ही खुद को बता सकते हैं कि हम किस लेवल पे हैं और हम कौन सी कैटेगरी में जीवन जी रहे हैं। तो इसके लिए गुरुदेव अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अब शिक्षित लोगों ने तरकीबें खोज ली। पहले मिलावट होती थी तो उसे मिलावट बोला जाता था, पर अब उसको मार्केटिंग टेक्निक बोल रहे हैं कि नहीं ये तो चातुर्य है, ये तो टेक्निक है। मार्केटिंग टेक्निक के नाम पे उल्टे उल्टे काम हम लोग कर रहे हैं। मतलब सिंपल बात है कि खुद को प्रूफ करने के लिए, खुद के गलत कामों को प्रूफ करने के लिए उसको कुछ भी नाम दिया जा रहा है। हम कुछ कर रहे हैं तो वो सही है, और उसको प्रूफ करने के लिए मन बहुत सारे तर्क दे देता है। और ये हमें अपने भीतर ही जानना पड़ेगा, जाके देखना पड़ेगा कि हम इसमें से कौन सी कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं। क्या हमारा स्वार्थ इतना ज़्यादा हो गया है कि हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए दूसरे का नुकसान करने को तैयार बैठे हैं। हमें कोई मतलब नहीं कि किसी के साथ क्या घटित हो रहा है, हमें बस अपनी जेब भरनी है, अपना संग्रह करना है, अपना निकल जाए। क्या हम इस स्थिति में जा रहे हैं? ये गुरुदेव इसके माध्यम से समझाना चाह रहे हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जन साधारण में असुर और देव के बारे में बड़ी भ्रांत धारणाएं जड़ जमाए बैठी हैं। असुरों के बारे में माना जाता है कि उनका मुंह काला होता है, दांत बड़े होते हैं, पशुओं की तरह सींग उगे होते हैं। देवताओं के बारे में मान्यता है कि वे गौरवर्ण, आनंद धाम, स्वर्ग के निवासी, भक्त की सहायता के लिए दौड़ के आने वाले होते हैं। गुरुदेव अब अलंकारिक वर्णन की बात करें कि ये एक अलंकारिक वर्णन है, असल में ये सब हमारे भीतर ही बैठा हुआ है। यह वर्णन अलंकारिक है। किसी अंतरिक्ष लोक में इस प्रकार के प्राणी पाए जाने की कोई संभावना नहीं। न पृथ्वी पर ऐसे जीवों का अस्तित्व देखा जाता, न प्राचीन काल में था।
मनुष्य की आंतरिक व्यवस्थाओं के आधार पर ही देव दानव चित्रण अलंकारिक रूप से किया गया। मुंह काला अर्थात कलंक गलिमा, अपयश निंदा से आच्छादित घृणित जीवन। बता रहे गुरुदेव कि काले मुंह का क्या मतलब है। अगर दानव है कोई देव, जैसे अगर आपके सामने असुर नाम आए तो टीवी में हमारी सीरियल्स में भी इस तरह दिखा देते हैं, तो हमारे पास एक इमेजिनेशन है, सारे पोस्टर्स में भी वही इमेजिनेशन आ जाती है। जैसे कोई असुर वर्ड बोलेगा तो एक बड़ा सा बहुत जोर जोर से हंसता हुआ, गंदे तरीके से, लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे नाखून, एक अजीब सी इमेज हमारे मन में क्रिएट हो गई है बचपन से। पहले कौतूहलवश बच्चे ने एक टीवी सीरियल देख लिया, फिर पोस्टर्स देख लिए, लेकिन उसका जो ये अलंकारिक है, लेकिन उसका तत्व गुरुदेव बता रहे हैं कि काले का मतलब क्या है, कलंक लगा हुआ है, अपयश है, काम ऐसे किए हैं कि लोग ऑटोमेटिक अपयश। अब चोर को चोरी बोलेंगे ना, डाकू को डाकू ही बोलेंगे जो गलत कर रहा है। और अब जो सज्जनता का वेश धारण किए हुए हैं उनको तो महाकाली समझ सकता है, लेकिन जो हमें सामने से दिखाई देते हैं टिप्पणी करने में तो हम लोग पीछे नहीं होते। हम अपने भीतर तो नहीं झांक पाते कि हमारे भीतर क्या गंदगी चल रही है। हमें देखना अपने भीतर है, अल्टीमेटली जाना अपने अंदर ही होगा यहाँ। तो उससे गुरुदेव बता रहे हैं कि बड़े बड़े दांत मतलब अधिक खाना, अधिक भोगने की दुष्प्रवृत्ति। और खाना तो इतना कॉमन कुसंस्कार है, मतलब अगर वासनाओं में बात करें तो टीवी देखना, खाना, ज़्यादा सोना, ये तामसिक प्रवृत्तियाँ इतनी कॉमन है कि हम लोग ये सोचते ही नहीं कि पेट भरा है कि नहीं भरा है, बस जो दिख गया वो खा लिया। और अब क्या खा रहे हैं उस पर भी विचार नहीं करते कि हम खा क्या रहे हैं। देखो जब हम पैदा हुए थे तो हम कितने छोटे से पैदा हुए थे, अन्न कोश बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब पैदा हुए नन्हे से और ये आज इतने बड़े हो गए, जो भी हाइट हमारी है, जो भी हमारा वेट है, ये सब किससे बना, अन्न से ही बना ना। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है जैसा खाओ अन्न वैसा होता मन। तो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है अन्न कोश का पूरा, लेकिन हम लोग सोचते ही नहीं, ओवर ईटिंग कर जाते हैं। और पता होने के बाद भी, और गुरुदेव ने तो यहाँ तक कहा कड़ी भूख लगे बिना कुछ मत खाओ। हालांकि सबको अपनी अपनी हेल्थ देखनी है, ये नहीं कह रहे, लेकिन एटलीस्ट हम क्या खा रहे हैं तो उस समय हम अपने आप से पूछ लें कि ये खाना उचित है, क्या हम सही खा रहे हैं, क्या हमें भूख लगी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हमें भूख लगी है, और भूख लगी तो हमारी चॉइस क्या है। तो यही गुरुदेव बोल रहे हैं कि बड़े बड़े दांत का मतलब यही है कि भोग रहे हैं इंद्रियों में, इंद्रियों के सुख में रम गए हैं इनडायरेक्टली। भोगने की कोई भी भोग, जिसे भी आप, भोग क्या है, जो आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज़ ले लो वो भोग हो जाएगा। जितनी मतलब वो मतलब बह गए आप। और भूख आधी रोटी की है, खाली 2 रोटी, तो वो भोग है। टीवी अगर चल ठीक है, एक एंटरटेनमेंट चाहिए तो कुछ एंटरटेनमेंट के साधन बहुत है, ज़रूरी नहीं कि हम टीवी से ही करें, लेकिन ठीक है फिर भी आपको टीवी अच्छा लगता है, आपका संस्कार है तो देख लिया, 15 मिनट देख लिया, आधा घंटा। लेकिन अगर 2, 4, 5 घंटे उसमें बर्बाद कर रहे हैं तो फिर वो भोग हो गया। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं सीन क्या है, दुष्टता का बर्ताव करना, सताने, टॉर्चने, मरम्मत करने की आदत। मतलब आप टोका टाकी, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, ये सब क्या है। अगर हमारे मन की जरा नहीं होती तो हम चीखने चिल्लाने लगते हैं। हम चाहते हैं हर कोई हमारे रिमोट कंट्रोल के हिसाब से चल जाए, अपने भीतर नहीं देखेंगे, लेकिन सामने वाले के अंदर 10 बुराई ढूंढते हुए हमें देर नहीं लगेगी। तो ये सब क्या है, यही प्रवृत्तियां हैं, ये वो प्रवृत्तियां हैं जो हमें नर पशु नर पिशाच की कैटेगरी में लाके खड़ा कर रही है। आगे यह दुर्गुण जिस भी मनुष्य में हो उसे असुर कहना चाहिए। मतलब अब इस हिसाब से तो मैक्सिमम हम लोग असुर ही हो गए। अगर इस कसौटी पे खुद को कसें तो सारे पिरामिड में पास नहीं हो सकते। और यही कलयुग है, दिस इज व्हाट कलयुग इज। तो हम सब मिला के कलयुग बना रहे हैं। अब हम सबको सामूहिक शक्ति से ही सतयुग को लाना पड़ेगा। और इसीलिए गुरुदेव ने उपासना, साधना, आराधना पे हर क्षण जोर दिया है, भले ही वह रंग का गौरवन रूपवान ही क्यों ना हो। इसी प्रकार जिनमें उदारता, संयम, परमार्थ सेवा जैसी सत प्रवृत्तियां बढ़ी चढ़ी हों उन्हें देव कहना चाहिए। देव सदा पूजे जाते हैं, उनका यश गाया जाता है। उनके सेवापूर्ण कर्तव्य से असंख्य प्राणियों के शोक संताप में कमी होती है। यह विभाजन आदमी आत्मनिरीक्षण करने वाले को यह बता सकता है कि वह असुर है या देव। यहाँ पे गुरुदेव फिर वही आत्मनिरीक्षण की बात कर रहे हैं कि हम खुद देखें कि हमारे अंदर कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं। क्या हमारे अंदर उदारता, संयम, परमार्थ, सेवा, करुणा, ये सब भाव हैं। देखिए दोनों चीज़ें भी हो सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग सत रज तम का कॉम्बिनेशन है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हम कंप्लीट देव बन गए हों, लेकिन यात्रा तो चल रही है ना। तो अगर देवत्व का जागरण हो गया तो भी हम उस कैटेगरी की तरफ तो बढ़े। कम से कम कुछ अच्छाइयाँ तो अपने अपने डेवलप करी। तो अगर अपने अंदर कुछ बुराई दिख रही है तो उसका गिल्ट बिल्कुल नहीं लेना है कि बुराई है। अपनी अच्छाइयों को देखिए, उनको गुरु चरणों में रखिए, और जो बुराइयाँ अपने अंदर दिख रही हैं उन पे काम करना चालू कर दीजिए आज से ही। अच्छा ये दिख गई, अब इस पे काम करना है। और उसके लिए जप रूपी साबुन, संयम, हर समय साधना, हर समय अलर्ट रहना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आत्मनिरीक्षण से पता चलेगा। ये बात गुरुदेव बिल्कुल क्लियर लिख रहे हैं कि अपने को खुद ही और किसी को बताना नहीं चाहिए। अरे मैं तो बहुत देवता हूँ और तुम बहुत असुर हो, और किसी का इंट्रोस्पेक्शन नहीं करना।
चॉइस में, भाई ये पढ़ लिया, ये सुन लिया, कुछ अच्छा देख लिया और फिर लगे हैं पूरी दुनिया का इंट्रोस्पेक्शन करने। नहीं, केवल अपना ही आत्मनिरीक्षण करिए और खुद को देवताओं की कैटेगरी में लाके खड़ा करने का प्रयास स्टार्ट करना है आज से ही, इसी पल से ही। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, उनका समय, श्रम, धन, चिंतन कितना स्वार्थ सजोने में लगा, कितना परमार्थ प्रयोजन में, इसका लेखा जोखा हम स्वयं ही तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बाहर वालों को असलियत मालूम नहीं होती। हमारी अंतरंग स्थिति हमें देव अथवा असुर वर्ग की पंक्ति में बैठा सकती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि परिवर्तन की भावी घड़ियों में हम महाकाल की एड़ी से कुचले जाने का दंड भोगना है अथवा ईश्वरीय प्रयोजन की पूर्ति में संगलन पार्षदों की पंक्ति में खड़े होकर विजय का वर्ण करना होगा। ये कितनी सुंदर बात गुरुदेव बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में गुरुदेव ये समझा चुके कि अब चॉइस नहीं है, अब बीच का रास्ता नहीं है। तो अगर कोई दुष्प्रवृत्ति दिख रही है तो फिर ज्ञान, भक्ति, कर्म, जो भी आपको योग लगाना हो, जो आपकी आत्मा को सूट करता हो, जो अभ्यास, जो प्रैक्टिस अच्छी लगती हो, जप रूपी साबुन घिसके, मंत्र लेखन करके, उपासना, योग, आसन, प्राणायाम, मतलब देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स, लॉट ऑफ वे। बस मन में संकल्प होना चाहिए, मन में भाव होना चाहिए और मन में इच्छा जागृत हो जानी चाहिए कि नहीं, बस अब तो ये दुष्प्रवृत्ति से लड़ना ही है। और यही संग्राम है, ये इस चैप्टर की हेडिंग ही है देवासुर संग्राम। तो अपने भीतर ये संग्राम चालू हो जाए। जब आप देवत्व की ओर बढ़ेंगे तो असुर बार बार अटैक करेंगे, लेकिन हारना नहीं है उस अटैक से, क्योंकि वो संचित जो हमारे संचित दुष्कर्म है, जो हमारे अंदर प्रवृत्तियां हैं, ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना या जो भी नेगेटिव है, ये कई जन्मों का संस्कार है। तो अगर कोई संस्कार मैंने 2-3 जन्म में जमाया है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको सही होने के लिए भी समय तो देना पड़ेगा। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जाग गए क्या। अगर हम जाग गए, हमने यात्रा शुरू कर दी, तो फिर निश्चित रूप से महाकाल के पैरों में तो नहीं गिरे जाएंगे। निश्चित रूप से आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा, गुरुदेव ने बताया, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। तो निश्चित रूप से हम अपने उस प्रयास से सतयुग में कंट्रीब्यूशन तो करने लगे, और अगर हमने सतयुग में कंट्रीब्यूशन किया तो हम प्रकृति को बचा रहे हैं। महाकाल को आना ही क्यों पड़ा, जब उनकी प्रिय प्रकृति, प्रिय पृथ्वी के साथ अत्याचार हुआ। तो इस कंट्रीब्यूशन को हम अभी से स्टार्ट कर दें। आज इतना ही, कल पढ़ते हैं आगे। सभी को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वरिष्ट सुशांतिर भवतु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।